आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव किए गए निरस्त। 2 दिन पूर्व हुई हत्या के आरोपी की गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर किया गया चक्का जाम। नशे की हालत में धुत महिला ने किया भरे बाजार में हंगामा और सड़क दुर्घटना में युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने की गड्डी मार्ग अवरुद्ध। खबरें विस्तार से। विधि विशेषज्ञों की राय के बाद निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त कर सरकार की चाह पूरी कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश शासन वसंत प्रताप सिंह ने कानूनी सलाह के बाद प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया निरस्त कर दी है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई अमानत राशि भी वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर में 2,15,035 आवेदन विभिन्न पदों के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण में मतदान के लिए प्राप्त हुए थे। वहीं रीवा जिले की बात करें तो 9,000 से ऊपर की संख्या में उम्मीदवारी की थी, जिनके अरमानों पर पानी फिर गया। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रीवा जिले से जिला पंचायत के लिए 180, जनपद के लिए 796, सरपंच के लिए 2850, पंच के लिए 5232, यानी कि कुल 9,058 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल कर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। अब आगामी चुनाव की स्थिति कब घोषित की जाती है उसका सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल अनुमान लगाया गया है कि 3 माह तो कम से कम लग ही सकते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2 दिन पूर्व की गई हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों व स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया। बीते दिवस चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरी वार्ड क्रमांक 4 निवासी अंजनी साकेत का शव धान से निकलने वाली भूसी के अंदर अधजली अवस्था में मिला था, जिसमें अज्ञात आरोपी के खिलाफ 302 का मामला कायम कर मामले की पड़ताल की जा रही है। वहीं आज आक्रोशित परिजन व स्थानीय रहवासियों ने आरोपी की गिरफ्तारी व सहायता राशि की मांग करते हुए रीवा सतना मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मौके में चुरहट्टा पुलिस व अन्य थानों का पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, जिसके घंटों बाद रोड बहाल हो गई। इस दौरान अंत्येष्टि हेतु 10,000 की त्वरित राशि प्रदान की गई और भी मदद का जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया। इस मामले को लेकर संबंधितों से बात की गई। ये अंजनी साकेत हैं, इनकी अंधी हत्या हुई थी और परिजनों में काफ़ी आक्रोश था कि मुलजिम पकड़ा जाए। पुलिस अपने स्तर से मुलजिम पकड़ने के लिए लगी हुई है और इनको समझाया गया। अंत्येष्टि सहायता के लिए 10,000 रुपये प्रशासन की ओर से सहयोग किया गया है और शीघ्र ही हत्यारा पकड़ा जाएगा, ऐसा इनको आश्वासन दिया गया है। तो परिवार में भी अब इनके कोई नहीं है? इनके परिवार में इनका एक पुत्र है जो बालिग है, 2 पुत्रियां हैं। उनके लिए भी जो भी शासन स्तर से सहायता होगी निश्चित रूप से दिलवाई जाएगी। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यांशु साकेत। क्या घटना हुई थी कल? मर्डर हुआ है, परसों रात का हुआ, लेकिन अभी मुजरिम का पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है जिनका? अंजनी साकेत है। ये कहाँ कैसे निकले थे घर से? क्या 9 बजे रात निकले हैं, 10 बजे तक बात करें, 9 साढ़े 10 बजे से मोबाइल बंद आ रहा, न गाड़ी का पता न मोबाइल का पता चल रहा है। किसके साथ गए? कोई नहीं, ये बाहर मिला है। मंजा, संजू और राजू ये लोग थे साथ में। पहले कोई पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद था? नहीं था, कोई नहीं था। अभी मारा क्या है? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहिए इंसाफ चाहिए, मुजरिम चाहिए मेरे को। 3 दिन हो गया, मिल क्यों नहीं रहा है मुजरिम? गाड़ी भी नहीं मिल रहा है और वो भी नहीं मिल रहा, मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। मोटरसाइकिल से निकले थे? हाँ, मोटरसाइकिल से, पट्टा भी नहीं मिल रहा है एक, और वो साथ में भी था। और कुछ मांग है आप लोग? मान हमारा है उसका किस सहारे रहे? मेरी मम्मी भी नहीं है, पापा भी चले गए, किसके सहारे से मैं रहूंगी ये बताइए आप। अभी तक किसी से बात हुई आप लोग की प्रशासन से? कोई बात नहीं हुई है। 3 दिन हो गए, मुझे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या नाम बेटा आपका? दिव्यांशु साकेत। नशे की हालत में धुत महिला ने भरे बाजार किया जमकर हंगामा। नशे की हालत में धुत महिला ने भरे बाजार जमकर हंगामा करते हुए उत्पात मचाया। हर आने जाने वाले राहगीर के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए उक्त महिला को देखा गया। यहां तक कि लोगों के बंद दरवाजों को पीट कर महिला ने खुलवाते हुए स्थानीय रहवासियों के साथ गाली गलौज की।
परेशानी से बचने हेतु महिला थाना को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर महिला थाना पुलिस नशे में धुत महिला को जबरन उठाकर अपने साथ थाने ले गई। तब जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने रीवा गड्डी मार्ग में चक्का जाम कर दिया। बीते दिवस बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर के पास एक ऑटो से पैदल जा रहे युवक को जोरदार ठोकर मारी गई थी, जिसमें युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों द्वारा रीवा गड्डी मार्ग को अवरुद्ध करते हुए चक्का जाम कर दिया गया और घटना के लिए पाइपलाइन खोदकर छोड़ने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही घटना के पीछे अतिक्रमण भी एक कारण है। घटना की सूचना पर सीएसपी मनोज वर्मा व बिछिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि कलेक्टर मौके में आए और अवैध अतिक्रमण को हटाकर खोदी गई पाइपलाइन को बंद करवाएं। लगभग घंटों समझाइश के बाद ग्रामीण माने और चक्का जाम हटाते हुए रोड को बहाल किया। इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व सीएसपी 2 मनोज वर्मा से बात की गई। ये लक्ष्मणपुर ग्राम में अरुण द्विवेदी जी कल सब्जी लेकर के आ रहे थे, तो मार्ग में एक ऑटो के द्वारा पर जो उनके दुर्घटना घटित हो गई, इसमें से अरुण द्विवेदी जी की अस्पताल में संजय गांधी में मृत्यु हो गई है। उसी के संबंध में यहाँ पर ग्रामवासियों के द्वारा जाम लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है सर कि रोड में अतिक्रमण काफ़ी है, दुकान रोड में लगा है, इस वजह से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, अभी देखा गया है मौके से कि कुछ दुकानों में जो आगे जगह बढ़ा के बना ली गई हैं, परंतु वो जो मौके का सत्यापन होगा वो खसरे नक्शे से देख करके नाप बनवाने के पश्चात ही हो पाएगा। उसको संज्ञान में ले लिया गया है। आने वाले समय पर उस पर भी कार्रवाई ग्रामीणों की। एक कल रात में एक रोड एक्सीडेंट का मामला था, जिसमें ऑटो से अरुण द्विवेदी जी को चोट लगी थी और जानकारी मिली है कि उनके फौत हो गए हैं। गांव वालों की मांग है कि दुकानों के आगे अतिक्रमण है, जिस कारण रोड कंजेशन होता है और कुछ निर्माण काम चल रहा है जिसकी मिट्टी हो रही जली हुई है। तो संबंधित लोगों को बताया गया है कि यदि कोई अतिक्रमण है आगे तो उसका जो नियम है उसमें पटवारी, तहसीलदार, आरआई से लेकर नापजोक करा के शासन तत्काल इस पर कार्रवाई करेगा। बातचीत जारी है, इसका हल निकलते ही आपको जानकारी। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा 5 दिवसीय राष्ट्रीय रंग अलग नाट्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मद्देनजर रखते हुए व नव वर्ष के आगमन पर मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा 5 दिवसीय राष्ट्रीय रंग अलग नाट्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्वयंवर सभागार में किया जाना है। ये कार्यक्रम 2 जनवरी से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। 2 जनवरी को सुनील मिश्र कृत आनंद मिश्रा निर्देशित नाटक तात्या टोपे का मंचन किया जाएगा। 3 तारीख को भगवत अज्जुयकम नाटक का आयोजन द्वारिका दाहिया के निर्देशन में होगा। 4 तारीख को संजय मेहता के निर्देशन में व लेखन में संत तुकाराम की प्रस्तुति की जाएगी। 5 जनवरी को द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी की प्रस्तुति अंकित मिश्रा के निर्देशन में की जाएगी। वहीं दहाड़ की प्रस्तुति 6 जनवरी 2022 को सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ के निर्देशन में आयोजित होगी। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से देवेंद्र सिंह ने दी। तो ये जो आयोजन है राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य महोत्सव, ये हम लोग रीवा में पिछले 8 वर्षों से लगातार करते आए हैं। बीच में कोरोना के कारण 1-2 साल हम लोग नहीं कर पाए और इस बार जो है बेहतर तरीके से करने का प्रयास है। और जो हमारे दर्शक हैं वो उनसे मैं ये अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि इसको पूरे परिवार के साथ आएं, देखें, ये पूरा आनंद लें। फैमिली ड्रामा इसमें होंगे, नाटकों का मंचन जो भी होंगे पूरा पारिवारिक है। कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, पूरा मनोरंजन के साथ में है। इसके पहले शाम 6 बजे से हम लोगों ने इसमें पूर्व रंग का आयोजन किया है। पूर्व रंग मतलब कि हम लोग नाटक की प्रस्तुतियों से पहले जो हमारे रीवा के लोक कलाकार हैं या जो गजल गायक हैं या नर्तक हैं या जैसे भी कुछ लोग हैं, तो उनकी प्रस्तुतियां हम लोग 5 मिनट 10 मिनट की लगभग 20 से 25 मिनट तक वो प्रस्तुतियां होंगी। उसके बाद जो है नाटकों की प्रस्तुतियां शाम 6:30 बजे से रोजाना चालू हो जाएंगी 2 तारीख से 6 तारीख तक। तो जो हमारा पहला नाटक होगा वो होगा भोपाल की प्रस्तुति सघन सोसाइटी, उसके निर्देशक हैं आनंद मिश्रा जी। नाटक का नाम है तात्या टोपे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो बैनर लगा हुआ है उसमें पूरी प्रस्तुतियों का डिटेल भी दिया गया है।
और दूसरे दिन जो होगा उसमें द्वारिका दाहिया सतना के हैं, भगवत अज्जुकम नाटक का नाम है, उसकी प्रस्तुति होगी। और 3 जनवरी को जो है 3 जनवरी को जो है भगवत अज्जुकम द्वारिका दाहिया की प्रस्तुति होगी सतना से। 4 को होगा रंग शीर्ष भोपाल, वहाँ के एक वरिष्ठ निर्देशक हैं, संत तुकाराम नाटक होगा उनका, संजय मेहता के द्वारा निर्देशित नाटक है वो। और 5 जनवरी को रीवा की संस्था मंडप की प्रस्तुति होगी, द ग्रेट राजा, कॉमेडी नाटक है, परिवार के साथ खूब उत्साह के साथ देखा जा सकता है। और 6 तारीख को जो अंतिम समापन सत्र में जो नाटक प्रस्तुत होगा उसको रंग आभा लखनऊ की नाट्य संस्था है, उसके जो निर्देशक हैं श्री सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी हैं, तो उनके द्वारा दहाड़ नाटक का मंचन होगा। तो मैं अपनी तरफ से अपने पूरे रंगमंच जो हमारी टीम है, पूरे नाट्य समूहों की तरफ से दर्शकों से यही अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और इसको भरपूर मात्रा में दर्शकों के मतलब अपनी जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाएं और इस नाटक का आनंद लें। और ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका प्रवेश पूरा निःशुल्क है, इसमें कोई ऐसी टिकट या कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा कुछ कहता है कि चलो मैं रंग आयोजन के नाम पे आपको टिकट दिलवाता हूं, तो ये सब देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिविल कोड के स्थगन के बाद भी अवैध निर्माण कार्य, समाजसेवी ने थाना प्रभारी व आरआई पर लगाया आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। समाजसेवी विश्वनाथ पटेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर राजस्व से जुड़े मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सिविल कोड से स्थगन आदेश जारी किए गए, उसके बाद भी थाना प्रभारी एवं राजस्व निरीक्षक ललन सिंह द्वारा आरोपियों को खुला संरक्षण देते हुए निर्माण कार्य में खुली छूट दे रखी है। मामले को विस्तार से जानने के लिए सुनिए चोटीवाला समाजसेवी की पत्रकार वार्ता। कराया जाए, लेकिन अमैया थाना प्रभारी जिस तरह से लापरवाही पूर्वक का अवैध निर्माण पंकज सिंह द्वारा कराया जा रहा है, उनकी साठ गांठ है, लंबी लेन देन की वजह से वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं और बार बार कहने के बाद भी वो आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए, जिससे लगातार भूमाफियाओं का हौसला बढ़ रहा है और लगातार हमारी बाउंड्री को तोड़ करके और अपनी बाउंड्री का निर्माण करा रहे हैं। हम लोग तमाम सारे अधिकारियों के यहाँ लगातार भटक रहे हैं, दर दर हुआ, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और यदि अमैया थाना प्रभारी और ललन सिंह के यदि फोन की कॉल डिटेलिंग की यदि जांच कराई जाए तो निश्चित है कि एक बड़ा मामला का खुलासा हो सकता है। इनकी लंबी सांठगांठ है, ये लगातार संपर्क में है। मैं कल थाने में भी बैठा था, मैंने अनुनय विनय किया थाना प्रभारी अमैया से, लेकिन उन्होंने पंकज सिंह को फोन करके केवल इतना कहा कि आप काम क्यों नहीं रोक देते हैं, जबकि घटना स्थल पर न कोई पुलिस प्रशासन को भेजा गया और न स्वयं गए कि इस तरह के मामले में कोई बड़ी वारदात हो सकती है, कोई लंबा वारदात हो सकती है, ढेकहा कांड की दूसरे पुनरावृत्ति हो सकती है। इस तरह की घटनाओं पर गंभीर होना चाहिए पुलिस प्रशासन को, राजस्व अधिकारियों को, लेकिन इसको मजाक बना दिया है और लगातार ये भूमाफियाओं को हौसला बढ़ा रहे हैं और लगातार वो अभी भी निर्माण कार्य जारी है, जिस संबंध में हम लोगों ने तमाम अधिकारियों को सूचित किया और आज इसी बात को लेकर के पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शासन और सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, जिससे इस अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके। जमीन किन की है
जमीन श्रीनिवास पटेल हमारे बीच में पीड़ित है। ये श्रीनिवास पटेल और निर्मला पटेल की है, क्रयशुदा जमीन है, इसकी रजिस्ट्री है। और पंकज सिंह की जो रजिस्ट्री है वो नेशनल हाईवे गुड़ रोड से 100 मीटर दूर है, उसके रजिस्ट्री में इसका उल्लेख है। लेकिन वो लगातार वहीं जहां मेरी जमीन है वहीं पर लगातार अतिक्रमण करके और बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहे हैं। अभी आपके आगे की क्या कार्यवाही, क्या करेंगे आप इसके? अभी तो हम कुछ कह नहीं पाए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन अब जो भी होगा मैं चुपचाप जो तरीके से करूंगा, प्रशासन शासन चाहे परेशान हो चाहे जो भी हो, मैं देख रहा हूं 1-2 दिन की क्या कार्रवाई होती है। इसके बाद मैं खुद आप लोगों के सामने आकर के एक बड़ा खुलासा करूंगा। इसके बाद फिर लंबी तैयारी करके और निश्चित है आंदोलन के रूप में हमें। वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थगन होने के बावजूद नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर नगर निगम पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। रीवा के छोटी दरगाह के पास स्थित जहां पार्किंग है वो जमीन मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उक्त जमीन में स्थगन आदेश भी जारी है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप खुद सुनिए मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप। रीवा से स्टे मिला हुआ है, 2018 में भी हम लोगों को स्टे मिला था, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल से मिला था, तो उसको प्रशासन मानने को तैयार नहीं था। फिर हमने यहाँ, क्योंकि हमारी इजराई की कार्रवाई यहाँ चल रही थी, 2015-19 में हमने 8 एकड़ 85 डिसमिल का मुकदमा जीता छोटी दरगाह के, उसकी इजराई की कार्रवाई यहाँ चल रही थी। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने यहाँ के लिए आवेदन किया, तो 22 तारीख को हमको यहाँ से स्टे मिला। अभी किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी? यहाँ अभी नगर निगम बिना किसी सूचना के उसमें डीवीसी से खुदाई कर रही थी। आज 2 रोज से तो काम बंद है, 3 रोज से, लेकिन बिना किसी सूचना के। तबकि हमारा बोर्ड भी लगा है, हमारा स्टे भी है, टिम्बर से भी है। आज 22 तारीख को हमको यहाँ से भी मिल गया है 21,520 स्क्वायर फीट का यहाँ से स्टे मिला हुआ कि इसमें कोई निर्माण शासन द्वारा न किया जाए। किस जगह पर नगर निगम अपना निर्माण कर रहा था और किस जगह का आपको स्टे मिला है? छोटी जगह के जस्ट बगल में, जहाँ नगर निगम काम कर रहा है। पार्किंग अभी जो चल रही, तो क्या पार्किंग हट जाएगी? अवैध पार्किंग है वो। अब शासन से जमीन नगर निगम की नहीं, वक्फ की जमीन है, वो अवैध पार्किंग है। कई बार हम लोगों ने नगर निगम आयुक्त को ये भी कहा कि यहाँ से आप ठेका निरस्त कर दें, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अब उसके लिए भी हम लोगों को न्यायालय जाना पड़ेगा कि यहाँ। ये कब से चल रहा था आपके ये जमीन का मामला? ये 2002 हमारा मामला तो 12 से चल रहा था, 2012 से। 12 में दर्ज हुआ यहाँ की पूरी जमीन। 15 में हमने मुकदमा दायर किया वक्फ ट्रिब्यूनल में। 19 में 28 फरवरी 19 में हमारा ये 8 एकड़ 85 डिसमिल का फैसला हुआ। तो अभी स्थगन का आदेश बस मिला है न्यायालय से। आसिफ अब्दुल्ला जी कहाँ से? वक्फ बोर्ड की ऐसी भी बहुत सारी जमीनें जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और इस पर क्या प्रयास किए गए हैं? कभी बाकायदा लोकायुक्त की जांच चल रही है। लोकायुक्त बड़ी दरगाह छोटी दरगाह की जमीनों की जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी सूची मांगी है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धारा 54-55 वक्फ एक्ट की धारा 54-55 के तहत कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया है। और हर 2 महीने में जानकारी मांगता है लोकायुक्त। और रीवा में लोकायुक्त खुद आए, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह की जमीनों का बाकायदा कलेक्टर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम,
lunch, dinner with 2-time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. पिछले 10 वर्षों से 55 वर्षीय अधेड़ अपनी जमीन को बचाने के लिए न्यायालय, तहसील, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस व मीडिया कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे स्थायी न्याय नहीं मिल पा रहा है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनौरा निवासी मोतीलाल पटेल पिता स्वर्गीय चंद्रभान पटेल नामक फरियादी की मौजा रतहरा में पुश्तैनी जमीन है, जिसमें प्रार्थी के चाचा व उसके लड़कों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी ने जिला न्यायालय में अपना केस दाखिल किया था, जहां से फैसला मोतीलाल पटेल के पक्ष में हुआ था। इसी बीच फर्जी दस्तावेज तैयार कर विवादित जमीन, जिसका खसरा नंबर है 70, 71, 72 व 75, इससे अंश भाग की बिक्री फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग आधा दर्जन लोगों को कर दिया गया और साथ में हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां मामला अभी भी विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त मामले में मोतीलाल पटेल के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था और कहा गया था कि यथास्थिति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का उक्त भूमि में निर्माण कार्य न किया जाए। लेकिन जिन लोगों द्वारा जमीन खरीदी गई उनके द्वारा निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया। यहाँ तक कि जगदीश पटेल, तनय जोखू पटेल, उर्मिला शर्मा पत्नी हिच्चलाल शर्मा, नीता खरे पत्नी संतोष खरे द्वारा घर का निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया गया। वहीं संतोष पटेल, तनय झल्ले पटेल, उमा देवी पटेल पत्नी पोषण पटेल, इंदिरा गांधी पत्नी रज्जन पटेल द्वारा अपने अपने घरों का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि अंतिम स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च 2020 को जारी कर दिया गया था, जो कि वर्तमान समय में भी प्रभावशील है, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है। इस मामले में प्रार्थी द्वारा अब तक सैकड़ों आवेदन कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, स्थानीय थाने में आवेदित किया गया, लेकिन न्याय से अभी तक वंचित है। यहाँ तक कि 181 में भी प्रार्थी द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। प्रार्थी द्वारा स्थानीय तहसील से भी स्थगन आदेश जारी करवाया गया, लेकिन न तो कोई हाई कोर्ट के स्थगन का पालन हो रहा है और न ही स्थानीय स्थगन का। बीच बीच में कई बार रीवा कलेक्टर व एसपी के कहने पर कार्य रुका, लेकिन 1-2 माह बाद फिर से काम चालू कर दिया जाता। प्रार्थी विगत कई वर्षों से स्थायी न्याय हेतु हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, तहसील, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, मीडिया कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को पीड़ित मोतीलाल पटेल ने जानकारी दी। इसको और श्री DK श्रीवास्तव जी के यहाँ से फैसला हो चुका है, जिसकी अपील श्री राम कृपाल चाचा हाई कोर्ट में अपील किया है। उसके बाद आज तक कोई हाई कोर्ट से सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि स्टे 12/3/2021 को हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त है कि वादी न प्रतिवादी न थर्ड पार्टी किसी प्रकार से 70, 71, 72, 75 नंबर की ज़मीन में मकान या बिक्री न करें, परंतु राम नारायण द्वारा एवं संतोषिया पटेल, लक्ष्मी पटेल और शकुंतला पटेल और राजकुमारी पटेल के द्वारा कई लोगों को बिक्री कर दिया है, जो कि वो गण हमें मार डालने की धमकियां देते हैं और वहाँ पर रातों दिन मकान बना रहे हैं। थाना सिटी कोतवाली में कई बार आवेदन दे चुके हैं कि उसमें हमारा मुकदमा कायम किया जाए, हाई कोर्ट के स्टे का पालन कराया जाए, तो किसी प्रकार से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कई बार आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के पास एक मिले थे, एक बार कई महीनों तक काम बंद था, इसके बाद पुनः काम चालू कर दिए हैं। जगदीश पटेल, उर्मिला शर्मा, उमा देवी पटेल
संतोष खरे पत्नी नीता खरे और रज्जन पटेल पत्नी इंदिरा गांधी पटेल आदि लोगों के द्वारा मकान बनावा जा रहा है। वहाँ पर हम किसी प्रकार से रोक लगाने जाते हैं तो मुझे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हट जाओ, मेरे काम में रोक लगाओगे तो तुम्हारे सारे परिवार को नष्ट कर देंगे, गाड़ देंगे। ये तरह तरह की भद्दियाँ गाड़ी देते हैं और पुलिस प्रशासन मेरा कोई सहारा नहीं कर रहा है। बोदाबाग से अजगराहा रोड पर चल रहा डामरीकरण कार्य गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। बारिश में भी लेबर का पैसा बचाने निर्माण कार्य जारी है। बोदाबाग नीम चौराहा रोड से अजगराहा रोड में निर्माण कार्य का जिम्मा अमित मनसानी नामक ठेकेदार को दिया गया है, जिसके द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। यहां तक कि लेबर का पैसा बचाने के चक्कर में बारिश में भी डामरीकरण का कार्य चालू रहा। इससे रोड की गुणवत्ता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। डामरीकरण होते हुए रोड, आप ही बताइए कितना मजबूत होगा यह कार्य। औपचारिकताएं और सिर्फ औपचारिकताएं की जा रही हैं। छुइया घाटी में ट्रक पलटने से अमरकंटक सिंगरौली मार्ग हुआ बाधित। प्रशासनिक अमला मौके में पहुंचकर ट्रक को छुइया घाटी में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक पलट गया, जिसके चलते रीवा से अमरकंटक सिंगरौली मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया। सूचना के बाद प्रशासनिक अमला व पुलिस बल मौके में पहुंचा और ट्रक को निकलवाया, तब जाकर यातायात बहाल हो पाया। क्या घटना हुई यहाँ पे? छुइया घाटी में कल रात 10 बजे ओवरलोड बालू जा रही थी। अब बगल से हाईवे वाला क्रॉस लिया तो इस बचाने के लिए अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड में दबाया तो जाके पलट गया। कितने घंटे से जाम लगा हुआ है? ये जाम कम से कम 12 घंटे से लगा। ज्यादा हो गया। ये जितनी भी घटना होती है केवल रोड खराब के कारण। आप देख रहे हैं रोड की स्थिति क्या है। हर साल रोड बनती है, हर साल उखड़ती है, ढंग से मरम्मत नहीं होता है। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई? 12 घंटे से जाम लगा हुआ। प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था थी। पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि जाम न लगे, आम पब्लिक परेशान ना हो। पुलिस प्रशासन पूरा बना हुआ है जब से जाम लगा हुआ है। 12 घंटे से जाम लगा हुआ, तो इसमें अभी पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन ने दो क्रेन नीचे से मंगवाई, पूरी ट्रैफिक क्लियर करवाई, अपनी मड़वा से जेसीबी आई, जेसीबी पूरी बालू खाली की, तब जाके ये ट्रक खड़ा हुआ है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव किए गए निरस्त। 2 दिन पूर्व हुई हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर किया गया चक्का जाम। नशे की हालत में धुत महिला ने भरे बाजार किया हंगामा और सड़क दुर्घटना में युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने रीवा गड्डी मार्ग को अवरुद्ध किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।